Deep inhale, exhale, inhale, exhale, deep and long, लंबा और गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास ले, छोड़े, लंबा गहरा श्वास ले, छोड़े, लंबा गहरा श्वास। इमेजिन करें कि श्वास जब अंदर जा रही है तो सिर की तरफ से ऊपर की ओर जा रही है। इमेजिन कीजिए, श्वास जब अंदर जा रही है तो जैसे ही दोनों नासिकाओं से अंदर जा रही है ऊपर सिर की तरफ से ऊपर की तरफ, और जैसे ही बाहर जा रही है तो कैसे, एक्सहेल करते समय पैरों के टोज जो है, जो उंगलियां हैं, इनसे बाहर की तरफ निकल रही है। जब अंदर जा रही है श्वास तो सिर की ओर पूरी, जब बाहर जा रही है तो पैरों की ओर जाते हुए पैरों से बाहर निकल रही है। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने शरीर की तरफ रखेंगे, हथेलियों को रखो ऊपर की ओर। गौरव जी हथेलियों को ऊपर कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे टच कराना है केवल, ऐसे। तो अपनी तरफ रखिएगा, बॉडी की तरफ। इनहेल, एक्सहेल। अब जब आप इनहेल कर रहे हैं तो बहुत छोटी, आप लंबी श्वास नहीं ले रहे, आप श्वास को छोटा ले रहे हैं। लंबी श्वास कैसे करनी है, चलिए पहले एक श्वास भरेंगे मेरी काउंटिंग के साथ, 1। स्टार्ट करें मेरे साथ काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी काउंटिंग के साथ श्वास को भर लिया, लंबा भरा है, पूरा पूरा लंबा भरा है। अब जैसे ही श्वास को बाहर निकालोगे, निकालते समय र का उच्चारण करना है। किस प्रकार, र, इस मंत्र का जाप करना है। शुरू कर दीजिए, र। ये जो र बीज मंत्र है, ये आपके मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाएंगे और इसी मंत्र का जाप करेंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए, पूरी लंबी गहरी श्वास, पूरी लंबी गहरी इनहेल, र। जब म बोलोगे तो एकदम छोटा सा, लास्ट में बिल्कुल। माँ को देर तक नहीं बोलना है, र को देर तक बोलना, म को बिल्कुल छोटा सा। ओके, स्टार्ट करेंगे फिर से। लंबा गहरा इनहेल, जब र बोलोगे तो ध्यान कहाँ रखना है, र बोलोगे तो ध्यान रहेगा, र बोलोगे तो ध्यान होगा आपका नाभि के ऊपर। कहाँ ध्यान रहेगा आपका, नाभि पे। जब र का उच्चारण करोगे तो आपका ध्यान नाभि पर रहेगा। प्रारंभ करेंगे अगला, लंबी गहरी सांस, इनहेल, र। आंखें कोमलता से बंद, सहज मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखते हुए, शरीर को बिल्कुल स्थिर और शिथिल छोड़ते हुए सजगता के साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक साथ र का उच्चारण करते हुए नाभि पर ध्यान, आंखें कोमलता से बंद। लास्ट में म बोलेंगे, बिल्कुल छोटा सा। फिर प्रारंभ करेंगे,
र प्रारंभ करेंगे अगली सांस। पूरा ध्यान नाभि पर। लंबी गहरी सांस मेरी काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। र का उच्चारण करेंगे बीज मंत्र का। ध्यान नाभि पर। ये बहुत पावरफुल है, ये बीज मंत्र है आपके मणिपुर चक्र का। म लास्ट में बोलना है। इनहेल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रारंभ कीजिए मंत्र प्रारंभ। इनहेल करेंगे लंबा गहरा श्वास फिर से। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट को पूरा बाहर की ओर फुलाएंगे जैसे बलून, जैसे गुब्बारा बाहर की तरफ फूलता है हवा भरने के बाद। फुलाएं पूरा पेट को, पेट पूरा अंदर की ओर। श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट पूरा अंदर की ओर खींच देंगे। सांस को अंदर भरेंगे पूरा, पेट को पूरा फुलाएंगे। सांस को पूरा बाहर, पेट को पूरा अंदर खींच देंगे। एक बार थोड़ा सा आंखें खोल के देखिए इस चीज को। एक आसन, पैर दुखने लगे आपके? दुखे हैं वैसे? मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, अभी नहीं दुखे। किसी को अपनी मुद्रा चेंज करने की इच्छा हुई, पोजीशन चेंज करने की इच्छा हुई, एक ही पोजीशन में हो? वेरी गुड। अब 17 हो रहे हैं, 17। ठीक है, अब कोई भी एक आसन में बैठ जाइए, आप अपना आसन बना लो। और उसके लिए पता क्या है, कई बार जब घुटने में दिक्कत होती है ना, पैर सो जाते हैं, यहाँ पे पेन होने लगता है, उसके लिए बता रही हूँ मैं। इस प्रकार ना, इस प्रकार कुशन या मैट किसी को होता हो, क्योंकि मेरे पास साधकों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए समझा रही हूँ मैं करके। तो वो इस तरह से करके या तो मैट लगा लो एक एक, अपने जिस घुटने में दिक्कत होती है उसी घुटने के नीचे लगा लो। ठीक है, इस प्रकार बैठ सकते हो, या कुशन लगा सकते हो। थोड़ी देर बाद दिक्कत आनी शुरू होती है ना इसमें, कई साधकों को होता है ऐसा, उसके लिए ये है ये तरीका। या तो कुशन लगाओ, यही मैट वगैरह लगा लो कुछ, इस तरह से बैठ सकते हो प्रारंभिक अवस्थाओं में, जब तक आपका ये सिद्ध नहीं होता। पीछे का फैन तेज चलाया किसी ने? अच्छा, रखना है उस फैन को तेज, उस फैन की आवाजें आएंगी फिर। मतलब वो फैन ऑन रखना है पिछले वाला, वो तो आपके पास ऊपर है भी नहीं किसी के, आपका तो ऑन रहेगा त्यागी जी। वो बहुत लग रहा है ना मॉस्किटो। हाँ, उसका तो ऑफ ही कर दो, क्योंकि वो आपके ऊपर है ही नहीं।
उसके नीचे कोई नहीं है साधक। आसपास ही आ जाओ सब। अभी आप सब घर से चल के ही आए हो, है ना, तो हल्की हल्की पैरों की एक्सरसाइज तो आपकी हो गई है। वरना पहले मैं प्रारंभिक अवस्था में पैरों की हल्की हल्की एक्सरसाइज करवाती हूँ ताकि आप बैठ पाओ, हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। उसको कर सकते हो आप इस प्रकार। 2 मिनट हम उसमें लेंगे, ठीक है। 2 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपकी क्रियाएं शुरू हो जाएगी। ठीक, हल्का फुल्का सा पैर इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर ऐसा एक और खींचिए अपनी ओर, इस तरह से, ये इस तरह से कीजिए दोनों पैरों से। ये 1, दूसरे पैर से भी 2 3 4 5। अब इस तरह से पैर ऊपर लाके ऐसे लेके जाओ, ऊपर लाके पैर को ऐसे लेके जाओ, दोनों पैरों से बारी बारी। 1 2 3 4 5। अब इस तरह से बटरफ्लाई करो थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आ जाइए वापस। ले लो कोई भी पोजीशन अपनी जो आप लेना चाहते हैं। फिर हिलना डुलना नहीं है बार बार। मच्छर काटेंगे, है ना, वो मैं समझ रही हूँ, यहाँ मॉस्किटो आ रहे हैं, तो हल्का सा हाथ से हिला देना। वैसे तो कोशिश ये करना, देखो जान तो नहीं चली जाएगी ना, है ना, यही तो करना है ना आज। मतलब अपने आप को विचलित नहीं होने देना, मन को स्थिर करना है हमको। मन स्थिर हो जाएगा ना आपका, तो आपका तन भी स्थिर हो जाएगा। गुस्सा आता है जब, है ना, क्या होता है, सांसें बहुत तेज तेज चलती है। हमें सांसों का अभ्यास करना है। जैसे ही सांसें आपकी स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी ना, मन आपका कहीं भागेगा ही नहीं। और जिस दिन आपका मन स्थिर होने लगा, आप पूर्ण योगी कहलाओगे। फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। सारी दिक्कतें तो मन की आती है ना, मन ही तो है जो चलायमान है। तो इस संसार में आपको डोले रखता है वो मन ही तो है, ठीक है। और मन के अंदर ही, मन जो ताला है ना, मन, उसके अंदर ही उसकी चाबी है खोलने की। उसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, यही तो रहस्य है सारा। 7 स्तर है मन के भी, और उसकी ताले की चाबी भी उसी के अंदर है। ये भी रहस्य है बहुत बड़ा। जो दुनिया में बाहर ढूंढते हो, है ना, दुनिया झूठ नहीं है ना, ये सब झूठ है जो रिश्ते नाते हैं, झूठ तो नहीं है ये, ठीक है। परंतु ये सब कुछ नहीं है, सत्य भी नहीं है। इनको झूठ भी नहीं कहा जा सकता, सत्य भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जैसे उसमें लिखा है ना वेदांत में कि अद्वैत है, दो नहीं है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं लिखा कहीं भी कि एक है, एक नहीं लिखा उन्हें, है तो अलग अलग ही चीजें हैं दोनों, ये संसार और आप, ठीक है, ईश्वर और आप, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप कि प्रॉब्लम कहां पर आती है जीवन में। सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत धन है, सब कुछ है, मन शांत नहीं होता, मन तृप्त नहीं होता कभी भी। और मन तृप्त हो जाएगा तो व्यक्ति आध्यात्म भी नहीं हो सकता। मन को कभी भी जबरदस्ती से, क्रोध से, किसी और साधन से वश में किया ही नहीं जा सकता। इसका एक ही तरीका है, और वो है क्या, क्या तरीका है? ध्यान के अलावा कोई तरीका नहीं है। जो तत्व ज्ञान है ना, ऐसे ही नहीं बने हो आप, ऐसे ही नहीं आ गए दुनिया में। आपके कर्मों का बहुत बड़ा लेखा जोखा है, ठीक है। कोई कोई छोटा सा बच्चा, उसे बहुत क्रोध आएगा, एक उतनी उम्र के बच्चा बहुत शांत रहेगा। एक को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, एक को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, एक को पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, एक को खेलों में इंटरेस्ट है ना। तो जो लाखों जन्म ले लेके आप आए हुए हैं जीकर इस दुनिया में, वो सब संस्कार और सब भाव आपके अंदर अंकित रहते हैं, सब लिखे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृग कस्तूरी ढूंढो तो सारे जंगल में, परंतु कहाँ होती है वो कस्तूरी? नाभि में उसकी, है ना। मैंने नाभि वाले बीज मंत्र करवाया आपको आज। आपकी जो नाभि है उसके ऊपर बहुत सारी नाड़ियों का एक जाल बना हुआ है, बहुत बड़ा जाल बन गया वहां पर। अब क्या है, वहां से ऊपर आपकी ऊर्जा जा ही नहीं पाती। जो ऊर्जा ऊपर जा ही नहीं पाती, सब कुछ खेल क्या है, ऊर्जा का ही तो है। आप क्या है बताइए? एनर्जी तो है का, ऊर्जा ही तो है। जिस वक्त आपका ये शरीर मृत हो जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? शव के बाद क्या कहते हैं कि ये तो
खत्म हो गया, सब हो गया है ना, ये तो मृत हो गया, प्राण निकल गए इसके। तो प्राण ही तो है जो आपको यहाँ जीवित रखे हुए हैं। जब वो निकल जाएंगे, आपका शव हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर बताओ। बिल्कुल। और उसके साथ क्या जाएगा, कहते हैं कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेके जाते हैं यहाँ से। बताओ क्या लेके जाते हैं यहाँ से? जो संस्कार है ना, वो जो हमने किया अब तक, जो हमने केवल किया ही नहीं, जो हमने सोचा भी, और सोचने के बाद जो भाव उत्पन्न हुए। जैसे आप यहाँ बैठी हैं, आप आपके अंदर इनके प्रति, इनके कामों को देखकर, इनको देखकर जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं अंदर से, प्रेम का भाव हो, क्रोध का भाव हो, है या कुछ और भाव हो, वो उत्पन्न हो रहा है, वो भाव भी हमारे अंदर लिखे जाते हैं सारे के सारे, उनका भी परिणाम आपको प्राप्त होता है, समझ लो। तो ऐसा नहीं कुछ लेके नहीं जाते, सारा लेखा जोखा रहता है सारे कर्मों का, और उसी के आधार पर फिर आप यहाँ इस सारे वातावरण में देखो, कहीं पर भी स्वर्ग नरक और नहीं, यहीं पर है सब कुछ, ठीक है। सारे यहाँ पर लोक बने हुए हैं, आसपास ही है सब कुछ, यहीं पर फिर वो घूमते रहते हैं, है ना, कई कई जन्मों तक भी, क्योंकि उनको फिर उन्हीं के अनुसार जन्म मिलता है आगे। और ऐसा ना होता तो फिर सब अलग अलग ना होते, सब एक जैसे ही होते। एक वो आपकी संतानें बिल्कुल एक जैसी होती, क्योंकि एक एनवायरमेंट में एक ही पेट से जन्म लेने वाले 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे सभी अलग अलग होते हैं कि नहीं? एक जैसा खाना पीना, एक साथ ही सो रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, कि माता पिता है, फिर भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी। इसीलिए होते हैं क्योंकि सबके जन्म अलग अलग हो रखे हैं, सबके काम अलग अलग हो रखे हैं, उनके अनुसार उनके भाव जो है अगले जन्म में बनते हैं। तो भाई देखो, ये जो बंधन है, ठीक है, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें मानव जन्म मिलता है, कि जाओ मानव जन्म में जाना है तुमको, मानव योनि में, और इस जन्म मरण के झंझट से छुटकारा पाया हो। लेकिन क्या होता है कि एक मोह का पूरा गोल चक्र है। व्यक्ति क्या होता है, इसमें घूमते घूमते इसके अंदर ही गिर जाता है, औंधे मुंह गिरता है इसी कुएं के अंदर, और भागता दौड़ता रहता है पूरी जिंदगी, और फिर एंड में क्या होता है, उसी में पड़ा रहता है, उसी चक्र में रहता है वो। अब इस चक्र से निकलने का उपाय क्या है? देखो तुम सभी देख लो अपने ऊपर प्रयोग करके, अभी सोचना इस बात को, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। क्या तुम कभी भी सोच पाते हो कि मुझे ध्यान साधना भी करनी है? क्योंकि तुम इतने उलझे हुए हो अपने पारिवारिक जीवन में, इतने सांसारिक जीवन में, इतने उलझे हुए हो अपनी पर्सनल लाइफ में, कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि हाँ मुझे साधना भी करनी है, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा भी पाना है। किसी को लगता है कभी? है क्या बेकार की बात है? तो बच्चों को देख लो पहले, घर परिवार देख लो पहले, अपने आप को देख लो पहले। देखो सबको, किसी को मना नहीं है, परंतु जो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ बच्चे नहीं जाएंगे, ये संसार दुनिया नहीं जाएगी। कहते हैं ना कि एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ तुम्हारे कर्म जाने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं के आधार पर सब तय होना है, बाद में रोने से क्या होगा? देखो ये शरीर जो मिलता है ये क्षय होता है उम्र के साथ, कितना कुछ भी कर लो, योग के द्वारा आप इसको बहुत धीमा तो कर सकते हो, लेकिन शरीर का निश्चित है बुढ़ापा आना, निश्चित है। एक योगी थे 113 साल के हुए जब, अच्छा एक योगी थे वो तो खैर 500-600 साल जिए थे, वो तो भोजन भी नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साधना करके, इतनी शक्ति आपके अंदर है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जब वो धीरे धीरे मन की परतें खुलती जाती है ना, तब उसके दर्शन होते हैं आपको। और मन की परतें खोलने के लिए क्या है, उसी के अंदर चाबी है, उसी से खुलना है। और कैसे खुलेगा? ध्यान से खुलेगा। उस तक पहुंचने के लिए जिस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको तुम्हें करना बहुत जरूरी है, वरना पूरी जिंदगी तृप्ति नहीं मिलेगी, दुखी रहोगे, और मृत्यु समय आने पर बहुत हाहाकार मचने वाला है, बहुत बुरी तरह से जाने वाले हो यहाँ से, बहुत दुख में शरीर होके जाएगा, बहुत दुख से जाओगे। देखो आपको भी कितनी तकलीफें हैं, सभी को तकलीफें हैं, है ना। मोक्ष प्राप्ति की ओर, मुक्ति की ओर, ध्यान की ओर, ध्यान कहाँ जाता है आपका? लेकिन पता है जब आप ध्यान करोगे तो इन सब परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है आपके, जिस प्रभु का अंश आपके अंदर मौजूद है ना, जो मैंने अभी आपको एक बीज मंत्र का करवाया है, उसके पीछे हृदय, उसके ऊपर ही एक चक्र है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, है ना, वहीं पर सारी वो दिव्य ऊर्जाएं विद्यमान है। और सबसे नीचे मूलाधार चक्र में होती है कुंडलिनी शक्ति आपकी, जिसे देवी माँ कहते हैं। अगर वो साधना के द्वारा आपने जागृत कर ली तो कुछ भी तो आपको पच जाएगा, रोग आपको होंगे नहीं, कोई दुखी नहीं कर सकता आपको, सर्वत्र दुनिया का ज्ञान आपको हो जाएगा यहीं बैठे बैठे। चलो मैं कह रही इतना भी नहीं कर पाओ, लेकिन साधारण मनुष्य हैं, इतना तो हो जाए कि हर वक्त जो तनाव और टेंशन है वो तो खत्म हो जाए। बच्चे स्कूल गए तो खत्म हो जाए टेंशन कि उसे क्या हो रहा होगा, वो ध्यान के द्वारा ही हो जाएगा। क्योंकि जो नहीं होना होता, जो आप नहीं चाहते, उसके बारे में बहुत सोचते हो कि नहीं? बच्चा खेलने गया है,
लगता है कई बार माओ को कि खेल लग गया चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, चोट। सोचते हो कि नहीं सोचते हो बताओ? माओ को बहुत रहता है, कहते हैं अनजाना डर, एक निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं लोगों को, सब सामान्य जनमानस में बहुत आते हैं, और वो वही थॉट्स है जो हम नहीं चाहते। अभी आपको एक दीवार दे दी जाए, है ना, उस पर पूरे ब्लैक कर दी जाए, बीच में व्हाइट, तो क्या दिखाई देगा आपको? आपको होगा मैं क्या दिखा रहा है कि ब्लैक दिख रही है, व्हाइट कोई नहीं बताएगा बीच में एक बिंदु है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो निगेटिविटी तो बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, फिर वही निगेटिविटी आपके जीवन में आने लगती है। तो ध्यान से क्या होगा? इस साधना से शुरू शुरू में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि तो बिल्कुल फालतू की चीज है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन आप करते चले जाओ, बस आपको बैठ जाना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बैठ जाओ, बस देखना शुरू कर दो अपने आप को, क्योंकि आप ये हो तो नहीं ना जो आपको दिखाई दे रहा। क्या ये बता दो मुझे, कोई भी किसी ने आज तक अपने चेहरे को देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो हैंड रेज करके बता दो मुझे, किसी ने अपना चेहरा देखा है आज तक? देखा है किसी ने? बताओ। अपना चेहरा तक तो अपने आप तुम देख नहीं सकते, बताओ क्या देख पाओगे अपने आप को कभी? शीशे में जो देखते तो रिफ्लेक्शन है, वो तो उल्टा है। अपना चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, रिफ्लेक्शन देखते हो केवल जो उल्टा होता है। रोजमर्रा की चीजें, छोटी छोटी परेशानियां, जरा जरा सी, साधारण जीवन में इतना ही कर लिया ना आपने, तो भी आप बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकते हो। बच्चों की, घर गृहस्थी की, धन संबंधी समस्याएं, जीवन में पर्सनल है या आपकी सामाजिक है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इन सब से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको अगर ध्यान करने लगे तो। बाकी तो चलो मोक्ष मुक्ति की बातें तो बहुत उच्च साधक के लिए है आगे जाकर के, ठीक है, उच्च कोटि की साधनाएं हैं, तो निम्न वाली तो कर दीजिए, कितना लाभ मिलेगा आपको देखना, शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, मन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जरा जरा पति कहाँ गया, पति कहाँ गया, अरे जो कर रहे करने दो, चिंता ही खत्म, उसके कर्म उसके साथ हैं, तुम्हें को भी दुख नहीं दे सकता, परेशान नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, वो अपने आप को ही दे रहा है जहां भी दे रहा है, क्यों करते हो उसकी टेंशन? फ्री छोड़ो उसे बिल्कुल, उसको खींच रहे हो, खुद गुलाम उसके बन रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें अटका है। कहीं पति जा रहा है, कुछ कर रहा है, करने दो उसे, पूरा फ्री छोड़ो उसे। जब उसे फ्री छोड़ दोगे तो तुम फ्री हो जाओगे। जरा सोच के देखो, अगर किसी को भी पत्नी कहीं जा रही, पति सोच रहा पता नहीं कहाँ जा रही, कैसे, भाई तुम्हारा दिमाग तो उसी के अंदर पड़ा हुआ है, तुम तो उसी के गुलाम बन गए, तुम सोच रहे हो उसे गुलाम बना लोगे, तुम तो पहले ही गुलाम बन चुके हो उसके। उसे फ्री छोड़ दो बिल्कुल, समझा दो उसको ये चीज है, ये सही है, ये गलत है, वो गलत करे तो उसके साथ, वो सही करे तो उसके साथ। किसी के बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है नहीं कभी भी, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जो भी बैंक अकाउंट में जमा करोगे वही तो वापस मिलेगा तुम्हें, ये कर्मों का अकाउंट है। तो क्यों किसी पे इतना सोचते हो, किसी के बारे में इतना ज्यादा? किसी का चोट लगनी है, लगेगी भाई, तुम कैसे रोक लोगे? उसके कर्म है बहुत जन्मों के, किसी को मरना है वो मरेगा, तुम क्यों इतने चिंता करते हो? जो गया वो गया, उसके जन्म थे, तुम्हारे साथ इतने ही संबंध थे इतने दिन के, क्यों मोह माया में इतने फंसे रहते हो? देखो इस सात जो 10 ऐसी प्रकार है, मोह, क्रोध, और क्या क्या है, घृणा, द्वेष, और बताओ, मद, मत्सर, अहम, अहंकार। अहंकार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ पाता। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय बहुत बहुत ऊंचे योगी भी नहीं छोड़ पाते, जब तक तत्व ज्ञान शत्रु ज्ञान नहीं हो पाता। जो एक ही परम सत्य है वह मृत्यु, उसी का डर पूरे जीवन सताता रहता है, उसी से नहीं निवृत्ति हो पाती। जिस दिन मृत्यु का डर छूट जाएगा, कितना रिलीफ मिलेगा तुम्हें, देखना जरा, ऐसा लगेगा कि यार जीवन में कितना आनंद आ गया, क्या डरना मृत्यु से। और वो तब होगा जब जंजीर में जकड़े हो तुम, ये सोचते हो ना कि मेरे बिना यहाँ घर में क्या होगा, सब कुछ सबका हो जाता है, ना कोई किसी के साथ जाता ना आता, सबका काम सबके बिना सब चल जाता है। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें लेकर क्या जाना है, अपने कर्मों को बहुत प्रेम से निभाओ, अपने सब कर्तव्यों को निभाओ, सबसे प्रेम करो, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाओ, कर्तव्य निभााओ, कब बच्चों का ध्यान रखना है, कब पति का, सब कुछ करो अच्छे से, परंतु अपनी साधना को मत छोड़ देना। 21 दिन की साधना करनी है आपको आज से, जो जो करेगा मुझे बता देना। 21 दिन, 3 समय, अगर समय मिल पाए आपको घर से, अपने ऑफिस से, घर से, जो करना चाहे 3 समय कर लेना। 3 समय तो नंबर 1 पर है। देखो, सुबह उठते ही, दोपहर में ऐसा समय हो जब बिल्कुल शांत माहौल हो, आपका घर का काम निबट चुका हो, आप फ्री हो, बिल्कुल शांत मन से बैठ जाओ,
एक सोने से पहले। जो 3 टाइम नहीं कर सकते 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम करेंगे। आज से शुरू करोगे तो 21 दिन तक करके जो भी करेगा मुझे बता देना, क्या उसके जीवन में चमत्कार हुआ, क्या उसके जीवन में बदलाव आया, शारीरिक और मानसिक सब स्तर पर आएगा। ठीक है, 21 दिन से पहले निरंतर 21 दिन करनी है। लेकिन कैसे बैठना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठने का ध्यान रखना है, हल्के फुल्के सूक्ष्म करके बैठ जाना है। बस एक जगह घर के अंदर एक जगह ढूंढ लो, कोना ढूंढ लो कोई कमरे का जो गंदा ना हो, साफ सुथरा, उस कोने में बैठना है। वो कोना शांत होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बस इतना काफी है हमारे लिए। एक मैट होना चाहिए आपके पास, जो क्या डायरेक्ट जो है धरती से कांटेक्ट ना हो आपका। कमर भी जो आपकी सीधी होनी चाहिए, कमर के पीछे भी कुछ और लगाना हो, ठीक है, जो दीवार से कांटेक्ट ना रखती हो, क्योंकि ऊर्जा बहुत उत्पन्न होने वाली है आपके अंदर। 8 घंटे की नींद की ऊर्जा 1 घंटे के ध्यान से मिल जाएगी आपको। सोने की वो घट जाएगी आपके, ज्यादा नींद नहीं आएगी, फिर आपको ना ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा प्राप्त हो जाएगी आपको उसी ध्यान से। करना क्या है इसमें, बैठ जाना है। ठीक है, एक मुद्रा बना लो। चलो प्रारंभ करते हैं। एक मुद्रा बना लीजिए, या तो ये मुद्रा बना लीजिए या फिर ये मुद्रा बना लीजिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपके हाथ हाथ लटकेंगे, आपका ध्यान इन पे रहेगा। ऐसे बैठो शरीर को करके कि ध्यान भटके ना, ऐसे कर लो। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आप ही सब कुछ है, आप ही उस परम तत्व का एक अंश है, आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही परम ब्रह्म है। आपको कोई चिंता नहीं, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। कमर गर्दन सीधी कर ले धीरे धीरे, आंखें बिल्कुल धीरे से बंद कर लेंगे, बिल्कुल आराम से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। शरीर के हिस्सों को देखना प्रारंभ करें मन की आंखों से। जो मन है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, अब उसका काम है जो है आपका शरीर का जो स्थूल शरीर है, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दो। उसका कोई काम नहीं है, उससे कोई काम लेना ही नहीं हमें। अब सूक्ष्म शरीर की आंखों से अपने आप को देखना शुरू करेंगे। कैसे, देखो, आंखें बंद करके भी तो आप देखते हो कुछ चीजों को, बस आंखें बंद करके कैसे देखते हैं सीख लो। आंखें बंद करो और देखो, महसूस करो कि आपके जो गर्दन है वो सीधी है कि नहीं है। गर्दन को सीधी करो, कमर को सीधी करो, कमर की ओर पूरा ध्यान लेके जाओ, अपने कंधों की ओर पूरा ध्यान। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ी कोई आर्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी साधना है आपकी सारे रोगों से निवृत्ति के लिए। कोहनी की ओर जाए, कोहनी बिल्कुल शांत है आपकी। अब अपने प्राणों को देखिए आप, सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने प्राणों को देखिए। प्राणों को देखिए अर्थात प्राण वायु क्या है, आपके श्वास। दोनों नथनों से, दोनों नासिकाओं से श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, स्वतः। आप कुछ नहीं कर रहे, आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको वो देखना है साक्षी भाव से। और पहचानिए कि कौन सी नासिका से श्वास तेज आ रही है और कौन सी श्वास नासिका से श्वास धीरे आ रही है। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, छोड़ दो बिल्कुल शांत ऐसे ही। ध्यान भटकेगा, विचार आएंगे, इधर उधर जाओगे, विचार आएंगे, अपने आप चले जाएंगे, तुम विचारों के साथ बिल्कुल नहीं जाओगे। तुम विचारों पर विचार नहीं करोगे, विचारों को तुम क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे, तुम्हें वापस यही पर इन सांसों पर आना है, बार 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 यही करना है आपको।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान लग गया। बस ये करना है, प्रारंभ कर दे। श्वासें धीमी होनी शुरू हो गई हैं। श्वासें इतनी धीमी हो जाएंगी आपके अपने आप से कि आपको ऐसा लगे कि श्वास आ भी रही है कि नहीं आ रही है। इतनी धीरे हो जाएंगी श्वासें आपकी। सारा स्रोत, सारे सोर्स, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, सब कुछ भीतर है। सागर भरा पड़ा है आपके पूरा, ओशियन है पूरा। अंदर जाओ अपने एक बार, और फिर आपके साथ बाहर आएगा।
श्वासें बिल्कुल शांत हो गई होंगी। पंद्रह मिनट से आप बैठे हुए हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। लंबी गहरी सांस।
हथेली वापस में रब करके अपने नेत्रों से लगाएंगे और अपनी आंखों को हथेलियों के अंधकार में खोलेंगे। गर्दन पे कंधे पे मसाज करेंगे। पैरों पे मसाज करेंगे अच्छे से इस प्रकार। दो साधकों ने तो, जब मैंने आंखें खोली, दो साधकों ने तो आंखें खोली हुई थी। क्यों खोल रखी थी उन्होंने आंखें, बताएंगे मुझे? आंखें क्यों खोली थी? अच्छा, इसलिए खोली थी। आपने आंखें क्यों खोली थी? आपने आंखें खोली थी ना, आपने भी खुली हुई थी। नहीं, मैं तो शुरू में कहा था आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। मेरी आंखें बंद थी और भी सबकी बंद थी, तो आंखें बंद करनी चाहिए थी, तभी तो अंदर जाओगे। जब तक आप आंखों से सामने देख रहे हो, आप अंदर जा ही नहीं सकते अपने। मैंने इसलिए सबको पोजीशन बनवा के अच्छे से अपनी आंखें बंद की थी, ताकि आपकी सबकी अच्छे से साधना हो जाए। पर जब मैंने आंखें खोली तो शुभांगी जी की और उनकी आंखें खुली हुई थी। क्लोज की नहीं थी आपने आंखें पहले से ही? अच्छा, फिर नहीं हो पाई। आपने आंखें खोल ली फिर? अच्छा अच्छा, सही है। ये चीजें जो होती है ना, ये देखो यहीं पर आकर तुम्हें पता चलता है ना। हाँ हाँ, मैं ये तो जानना चाह रही हूँ कि किस पॉइंट तक आप गए, कहाँ तक आप जा रहे हो। सही बात है, जब पैर में पेन होगा तो आप रह नहीं सकते, आप बैठोगे कैसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करने के लिए पहले शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है ना। जब तक स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए आसन कराए जाते हैं। आसनों से पहले यम और नियम कराए जाते हैं, ताकि शरीर के शुद्धि हो जाए और मन की शुद्धि हो जाए। जब मन की शुद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो मन में गंदगी नहीं आएगी, मल नहीं आएंगे, मतलब गंदगी मल। शरीर शुद्ध हो जाएगा तो शरीर के अंदर मल नहीं रहेंगे, तो आराम से व्यक्ति कितनी देर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारी नस नाड़ियां बाधित होती हैं, है ना, उनमें बीच में रुकावट होती है। जैसे मान लो एक पाइप में पानी का तेज प्रेशर है, आपने आगे हाथ लगा दिया तो कहीं ना कहीं को तो पानी निकलना ही है। जहां पर जो चीज कमजोर होगी जगह, वहां को निकल जाएगा वो। इसी प्रकार जब ध्यान में बैठते हैं तो जो जो परेशानियां आती हैं वो नॉर्मल है, वो आएंगी शुरुआत में, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया होता। इसीलिए ध्यान कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता जब तक उसकी पहले तैयारियां ना हो। इसलिए बताती हूँ कि खाने पीने का ध्यान, है ना, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, इस प्रकार के सारी चीजों का जो है, इनकी जगह त्याग नहीं कह सकता इनका। देखो ये सब ऊर्जा ही तो है, ये सब भाव विचार हैं आपके, इनको ट्रांसफॉर्म कर दो, इनको क्या कर दो, इनको डाइवर्ट करो। किस में करोगे? हाँ, पॉजिटिव में। जैसे ईर्ष्या जो होती है, हेट जो होती है, जेलसी जो होती है, उसको किस में करोगे कन्वर्ट? लव में, प्यार में। ठीक है, गुस्से को किस में करोगे? हाँ बिल्कुल, क्षमा कर दो उसको जिसपे गुस्सा आ रहा है, कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, खत्म नहीं हो सकता, कन्वर्ट हो सकता है ना, कन्वर्ट कर दो उसको, तो वो ध्यान में हो जाएगा सब चीजें। अब देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम अपने साथ आए थे अपने साथ जाएंगे, है ना। एक ऐसा हम ही तो हैं जो अपना साथ हमेशा देंगे। जब कोई भी नहीं रहेगा तब भी देंगे, जब कोई होगा तब भी देंगे। तो जब हम अपने साथ ही नहीं रह सकते थोड़ी देर भी, तो बताओ अपना सामना कैसे होगा मृत्यु के समय पर? और मृत्यु तो आनी है, कैसे सामना करेंगे हम अपना, बताओ? कोई बचा नहीं पाएगा, कोई परिवार वाला कोई भी नहीं बचा पाएगा, ईश्वर भी नहीं रक्षा कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने तो सारी शक्ति देकर हमें भेज दिया।
तो कितनी देर तक आप बैठ पाते हैं ये मेरा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं गुरु हूं आपकी, ठीक है, मैं तो करा रही हूँ आपको सारी चीज। तो जो परेशानी आएंगी आपको यहाँ पर आप मुझे बताओगे तो मैं उनको सोल्व करने का समाधान बताऊंगी आपको समस्याओं का, कि ये समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि समस्याएं क्या क्या आती है वो हमें पता है ना। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, जब मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि जब तक बैठने की हैबिट नहीं होगी, जब तक ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कहीं भी किसी, मैं क्यों करवाती हूँ ऐसे कि शिथिल छोड़ दो, हाथों को यहाँ डाल दो, ऐसे कर दो, क्योंकि जब भी तनाव हल्का सा भी रहेगा आपका, किसी मुद्रा को बना के बैठ जाओ, तनाव रहेगा तो आप कर ही नहीं पाओगे ध्यान। बार बार ध्यान वहां पे जाना ही है आपका, कभी पैर खोलने में ध्यान जाएगा, कभी यहाँ कोहनी पे जाएगा, कभी कंधों पे जाएगा, और मन बार बार आपको लेके जाएगा, शरीर आपका लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा पता है आपको? जब ये शरीर छूटता है ना, ठीक है, आत्मा तो चाहती है प्रभु से मिलन करना सीधा, क्योंकि वहीं से आई है, क्योंकि वही उसका घर है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है ना वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है पता है? कि जल्दी से ढूंढू कोई शरीर, कहीं जन्म ले लूं जल्दी से ताकि दूसरा शरीर शरीर मिल जाए। वो कभी भी नहीं चाहता कि आपका ध्यान लग जाए, आपका ना मन चाहेगा ना आपका शरीर चाहेगा, ये शरीर नहीं चाहेगा कभी भी आपका। ये तो आपको विधान प्रावधान विरोध डालेंगे, इनसे ही तो ऊपर उठना होता है, और क्या करना होता है। एक पॉइंट आता है सुबह को उठने वाला, उसी में अगर अलार्म बंद करके आप सो गए तो सो गए, और उसी में आप उठ गए तो उठ गए। वो एक छोटा सा पॉइंट तो होता है, बस जरा सा ही, तो वही तो निर्णय लेना है सारे जीवन को, और करना क्या है। पूरे दिन में कई पॉइंट ऐसे आते हैं कि आपको डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन ही आपका फिर आगे जो है रिजल्ट देता है। क्या क्या जीवन में आपके मिला। आपको स्वयं वाले उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, आप नहीं उठे, डिसीजन ले लिया, आप नहीं उठे तो बस सोए रह गए, आप छूट गया, आपसे निकल गया वो जो आपको मिलना था, रिग्रेट फील होगा। होता है कि नहीं होता है? कई बार साधक आते हैं, कह रहे को कैसे करें, हम तो पूरा दिन तो ध्यान रखते हैं अपना, और रात को क्या होता है कि बैठ के टीवी वगैरह के टाइम पे हम खा लेते हैं, फिर बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है, कितना सारा कैसे खा लिया बैठे बैठे हमने, और रोज क्या रहे सोचते हैं, फिर खा लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाते, उसे कभी भी ट्रेंड नहीं करते, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को, अपने मन को कभी भी कभी ट्रेनिंग दिया आज तक किसी ने सुना है? हर चीज की ट्रेनिंग सुनी होगी आपने। सबकी ट्रेनिंग होती है, सबकी नौकरी लगती है, सबकी ट्रेनिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? बचपन से सिखाया था ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, बैठना है, ऐसे दिखना है, ऐसे करना है, लेकिन कभी किसी ने बताया आज तक? किसी ने भी, दादा ने, पापा ने, मम्मी ने, बुआ ने, पति ने, पति ने, किसी ने भी कभी बताया? क्या बताया कि मन को कैसे ट्रेंड करते हैं? नहीं बताया ना। यही दिक्कत जब भी तो आती है, कोई बताते ही नहीं है। वो बताए भी कैसे, उन्हें खुद भी नहीं पता, उन्हें खुद भी तो नहीं पता। उछलना कूदना सब बताते हैं, दूसरों को देखना सब बताते हैं, है ना। तभी तो हम जीवन में दूसरों को देखते हैं, और दूसरों भी हमें कंट्रोल करते हैं पूरे जीवन। दूसरे तो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आता है बहुत तेज, गुस्सा जब आए, जब हम चाहें तब तो फायदा है, और जब गुस्सा आ गया, जब दूसरे ने दिलाया और फिर हमें रिग्रेट फील हुआ, हमें पछतावा हुआ, उसका क्या फायदा? फिर तो ये हो गया कि रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा है आपने, जब कोई दबाए आप चल पड़ते हो, जब कोई जैसे दबाएगा वैसे नचाएगा आपको। तो रिमोट कंट्रोल अगर अपने हाथ में नहीं है तो देखो दुनिया आपको नचाती रहेगी पूरे जीवन, ना आप शांत रहोगे, ना आप सुखी रहोगे, ना आप आनंदित रहोगे, ना आप स्वस्थ रहोगे। तो उसके लिए साधना जरूरी है। तो कितने कितने मिनट बैठ पाते हैं? आपने आंखें नहीं खोली शायद, और ना ही आपने पैरों को हिलाया, तो आपके तो बैठने का ठीक है, आपको तो आसन ये काफी हद तक, ये इसको सिद्ध कर लो आप आसन को। 40 मिनट प्रतिदिन अगर आप बैठ पाओगे तो धीरे धीरे आसन सिद्ध हो जाएगा 21 दिनों में, और फिर 3 घंटे की लगातार साधना अगर होगी आपकी तो फिर आपको दिखने लगेगा। 1 साल में हो जाता है सब कुछ, और ज्यादा करोगे तो 6 महीने में भी। आपकी श्रद्धा पे और आपकी साधना पे डिपेंड करता है। आपने पैर खोले थे? बिल्कुल नहीं खोले पैर, बड़ी अच्छी बात है। आंखें भी नहीं खोली और बैठी रही बिना हिले डुले, बहुत अच्छी बात है। आपने आपने क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, अपनी ईमानदारी से बताना, बाद में वीडियो में देख लूंगी फिर मैं। नींद का झटका लगा था, देखो नींद भी आती है इसमें, नींद भी आती है इसमें। हाँ 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 हाँ। फिर बाद में आंखें बंद कर ली थी आपने, और आपका शायद 10 मिनट तक तो हो गया होगा आपका।
जी हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा। पैरों की एक्सरसाइज होंगी, थोड़ा शरीर साफ होना शुरू होगा, मन साफ होगा, हो जाएगा सब। और वह आपका भी शायद हो गया था, आप तो है ना, आपका भी हो गया था, आपका भी हो गया था सर। हेलो, आपका भी हो गया था वैसे, मतलब पोजीशन तो आपकी एक ही थी ना? ठीक है, वो तो हिले डुले तो नहीं आप? बहुत बढ़िया, आप भी एक ही उसमें थी, बहुत अच्छे। अब ये और बता दो, शरीर तो आपका स्थिर था, मन भी स्थिर था क्या? मन कहीं जा रहा था? अच्छा, वो कभी कभी अच्छा, फिर आप यही ले आते थे, आपका मन यही था? अच्छा, इमेजिनेशन में जा रहा था, आपका भी यहीं पे था, आपका मन तो यही था, स्टेबल था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। पीछे जा रहे थे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए धीरे धीरे ना जो सात्विक सोच हो जाएगी जब, है ना, मन शुद्ध विचारों से भर जाएगा, तो अपने आप फिर उधर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सब अच्छा चला तो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा आने पर तो उथल पुथल होती है हमारे अंदर, है कि नहीं? तो जब